नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है लेखन पोर्शन से रिलेटेड। आपके एग्जाम में आता है संवाद लेखन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संवाद है क्या। संवाद मीन्स आपस में बातचीत, दो लोगों के मध्य की हुई बातचीत, उसको कहते हैं संवाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग। और ये संवाद लेखन क्या है? संवाद लेखन उसको कहते हैं कि किसी औपचारिक बातचीत को लिखित रूप में अभिव्यक्त जो किया जाता है उसको कहते हैं संवाद लेखन। जो आपस में बातचीत होती है, दो लोग या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, उस बातचीत को जो बहुत अच्छे भाषा शैली में हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं उसी को कहते हैं संवाद लेखन। तो आइए अब ध्यान रखते हैं कि संवाद लेखन में अच्छे संवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आपको कौन कौन सी विशेषताओं का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि संवाद लिखते समय भाषा सरल होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। मतलब नेचुरल भाषा होनी चाहिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इतनी फॉर्मल नहीं होनी चाहिए कि जो कि लगे ही ना कि ये स्वाभाविक है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है जो संवाद लिखते समय आपको ध्यान रखना है, वो है कि संवाद देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। सपोज भारत में यदि संवाद कराना है एक सब्जी वाले और एक महिला का, तो भारत का सब्जी वाला हिंदी में ही बोलेगा और जिस तरह से आमतौर पर यहाँ के सब्जी वाले जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उसी भाषा का प्रयोग करके लेखन कार्य करेंगे। किसी और देश की सब्जी वाला या उस महिला के बीच वार्तालाप हुआ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ किस प्रकार से बोलते होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। और अगली चीज़ है कि आपको जो संवाद लिखने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दो लोगों का ही होगा, कि उसमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संवाद का एक दूसरे के साथ संबंध अवश्य हो। मीन्स प्रत्येक सेंटेंस का एक दूसरे सेंटेंस के साथ, वाक्य के साथ संबंध अवश्य हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस समय हम संवाद लेखन करते हैं उस समय विराम चिन्हों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, ध्यान पूर्वक लिखना है, क्योंकि यदि आपने विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पात्रों के जो भाव हैं, उनकी मुद्राएं हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, इन चीजों को भी आपको कोष्ठक में लिखना है। कोष्ठक जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट में। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि संवाद लिखते समय बात का कहीं ना कहीं फलदायक अंत होना चाहिए। ऐसा अंत ना हो कि बात को अधूरा छोड़ दिया गया। और जो शब्द सीमा आप लोगों को दी गई है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि उसी शब्द सीमा के अनुसार ही आपके संवाद को आंका जाएगा। और एक स्पेशल बात वो ये है कि आप यदि दो लोगों के बीच संवाद दर्शाना चाहते हैं तो आप एक व्यक्ति का संवाद ब्लू कलर से लिखिए, दूसरे व्यक्ति का संवाद ब्लैक कलर से लिखिए, फिर पहले का ब्लू से, फिर दूसरे का ब्लैक से। ऐसा करने से आपका संवाद के जो पार्ट हैं अलग अलग पता चलेंगे कि किसका डायलॉग है ये। और क्योंकि बोर्ड में और एग्जाम में कहीं ये नहीं कहा जाता है कि आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ब्लू के साथ में ब्लैक थोड़ा अलग से उभर कर आता है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आइए देखते हैं संवाद लेखन का एक नमूना प्रस्तुत है।